परम आदरणीय साथियों, आत्मीय प्रणाम। एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं भाग्य मंच के इस अनूठे प्रोग्राम में। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। आज आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपके जीवन से 7 नंबर गायब है, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके न्यूमरो चार्ट में कहीं भी 7 नंबर नहीं है, और अगर उसकी योग्यता गुणवत्ता आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रेमेडीज करना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 7 नंबर है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, और उसका जस्ट आप उल्टा कर लेंगे तो अगर 7 नंबर नहीं है तो फिर वो चीज़ आपके साथ में नहीं होगी। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज है जिनको हमको जीवन में स्थान देना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, 7 नंबर का मतलब यह है कि जिन लोगों का जन्म इस जीवन में 7 तारीख को हुआ हो, 16 तारीख को हुआ हो या 25 तारीख को हुआ हो, तो ऐसे लोग 7 तारीख के कहलाते हैं। अब मान लीजिए इसको छोड़ करके भी अगर 7 नंबर आपके पास नहीं है और ये भी नहीं है, तो 7 नंबर आपके इसमें मिसिंग है। अब मिसिंग है तो क्या करें? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 7 नंबर होता क्या है। देखिए, 7 नंबर जो है ये केतु का नंबर है, और केतु जो है बेसिकली अपने इंट्यूशन के लिए जाना जाता है। केतु आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। केतु आपको धर्म से जोड़ता है। तो केतु के पास आध्यात्मिकता मतलब एक संत प्रवृत्ति तो होती, लेकिन इसके साथ में ये आपको एक इंट्यूशन देता है। इंट्यूशन देता है मतलब पूर्वाभास आपको देता है। इसके साथ ही साथ केतु जो है ये बच्चों का कारक भी होता है। आपके जीवन में शादी हो गई, उसके बाद बच्चे घर में आते हैं, तो उसके लिए केतु का एक बड़ा रोल होता है। इसके साथ ही साथ केतु आपको दोस्त, मित्र, यार, परिवार का सहयोग, ये सब चीज़ देता है। मतलब अगर 7 नंबर आपके पास में, तो आपके दोस्त, मित्र, यार भी होंगे, आपको अपने परिवार का सहयोग भी जो है वो मिलने लग जाता है। आप आध्यात्मिक फील्ड में बड़ा अच्छा कर पाते हैं, आप ज्योतिष फील्ड में बड़ा अच्छा कर पाते हैं। इन सब चीज़ों में आपको केतु जो है वो बहुत अच्छे से सहयोग देता है। अब मान लीजिए ये आपके इसमें नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर से खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती है? आपको थोड़ा सा धर्म वर्म और इन चीज़ों में थोड़ा सा विश्वास नहीं होगा। दूसरी बात, आप लगातार ऋणात्मक सोच जो है आपके साथ निर्मित हो जाएगी। जब लगातार आप ऋणात्मक सोचते रहेंगे तो फिर आपका डिप्रेशन का स्तर कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से हर वो नंबर जिसके कुछ न कुछ सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों होती है, लेकिन जब वो नंबर नहीं होता है तो ये माना जाता है कि ईश्वर ने ऐसा रचा है कि आपको उस नंबर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मन में ये विचार आता है कि काश मेरे पास 7 नंबर होता और मैं भी जीवन में ये वाले काम मुझे करने की इच्छा थी जो मैं कर पाता, तो आप कुछ रेमेडीज का सहारा लेकर के 20-25%, 30% उस पर्टिकुलर ग्रह की या उस नंबर की वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी को अपने साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं रेमेडीज पर, कि मैं कुछ रेमेडीज आपके साथ में शेयर करता हूं। अगर पहली रेमेडी के रूप में मैं आपसे निवेदन करना चाहूं तो देखिए, अगर ईश्वर का आप साथ लेना चाहते हैं तो प्रभु गणेश की आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। उनको दुर्वा चढ़ाइए और साथ में गणेश जी को सुबह शाम जब भी आपको लगेगा आप उन्हें याद कर सकते हैं तो उन्हें प्रणाम कीजिए, उन्हें याद कीजिए। मौका आता है तो उनकी आरती वारती उतारिए, और नहीं तो कम से कम गणेश जी को रोज आप पूजा पाठ में ज़रूर अपने रात दिन की दिनचर्या में उनको सम्मिलित कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, कई बार हम जो आधुनिक पीढ़ी है वो इस चीज़ में विश्वास नहीं कर पाती है, अपने पूर्वजों की पूजा करना और अपने पूर्वजों को याद करना। जैसे श्राद्ध सिस्टम और बाकी की चीज़ें जो बनी हुई है शुरू से अभी तक, वो बड़ी वैज्ञानिक है। जितने भी हमारे सिस्टम, कस्टम्स और हमारे आध्यात्मिक धार्मिक जीवन में जो जो भी प्रक्रियाएं, जो रीति रिवाज बने हुए, उनका सबका संबंध विज्ञान और इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ। अगर आप गहराई में जाते हैं तो आप ऐसा पाएंगे। तो अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो पितृ लोग हैं, उनकी पूजा करने से, उनकी वक्त वक्त पे जब जब पूजा करना हो, याद करना हो, उनकी पूजा करने से भी आप 7 नंबर की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन को अपने साथ जोड़ पाते हैं या उसको मजबूत कर पाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ देखिएगा, जो केतु है बेसिकली ये नीचे का हिस्सा होता है, जैसा आप जानते हैं, इनका सिर नहीं होता है। तो इस वजह से आपके घर में कितनी भी चीज़ें, कोई उपकरण है, ऑपरेटर्स हैं, सिस्टम है, आप देखिएगा कि उसका नीचे का हिस्सा जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए या वो प्रॉपर वेल मेंटेन होना चाहिए। अब देखिएगा कई बार किसी का मान लीजिए चेयर है तो उसका कोई नीचे का पोर्शन टूट गया है, या कोई और घर में मिक्सी वगैरह है उनके नीचे की कुछ चीज़ें निकल गई है या टूट टाट गई है, इस तरह की चीज़ें पर हम दिखाते रहते हैं
हैं उसको हो जाता है। तो इसमें आपका 7 नंबर मतलब आपका केतु कमज़ोर होता है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि घर में जो भी चीज़ आपके पास है जिनका आप उपयोग करते हैं वो नीचे से टूटी हुई नहीं होना चाहिए या नीचे से खराब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तत्काल उन्हें आप रिपेयर करा लें, ठीक करा लें और या फिर उनको घर से अलग कर दें। इसके बाद अगर अगली रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो जो भी आसपास आपके स्ट्रीट डॉग वगैरह आपको दिखते हैं तो आप उन्हें फीड करने की आदत डालें। आप उनको 2 रोटी खिला दें या उन्हें दूध रोटी खिला दें, कुछ भी आप ऐसा करें, लेकिन कोशिश करें कि उनको फीड किए। देखिए, जहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें सड़कों पर खाने के लिए कई बार नहीं मिलती हैं, तो स्ट्रीट डॉग वगैरह कई बार परेशान होते हैं खाने को लेकर के। तो आप पर्पसली उनको जो है, देखिए, आप संस्कृति को अगर आप देखना चाहें, भारतीय संस्कृति को, पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, ये सब बना हुआ है ना सालों से, तो इन सब के पीछे कारण है। तो आप स्ट्रीट डॉग को फीड करना जो है शुरू करें। एक बड़ी कॉमन सी रेमेडी है जो आपने सुनी होगी, लेकिन उसका संबंध इससे कई बार ये चीज़ नहीं पता होती है। ऐसा कहा जाता है ना घर में कि आपके नल नहीं टपकना चाहिए या नल से पानी नहीं निकलना चाहिए, अगर वो टप टप गिरता है तो नुकसान होता है। बेसिकली उससे आपका 7 नंबर की वाइब्रेशन खत्म होती है। तो अगर आपके घर में कोई भी नल है, उसके लिए आपको कितने भी पैसे लगे, भले आप किराए के मकान में रह रहे हो, लेकिन अगर नल खराब हो गया तो उसे तत्काल ठीक कराएं, जिसकी वजह से आप अपने 7 नंबर को इम्प्रूव कर पाते हैं। परम आदरणीय साथियों, आत्मीय प्रणाम। हर बार की तरह इस बार भी फिर से आपके बीच हाजिर हूं। एक और, जैसा आप जानते हैं कि मिसिंग नंबर की सीरीज पर हम बात कर रहे हैं और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं मिसिंग नंबर 8 की। देखिए, क्या आपके जीवन में जब घटनाएं घटित होती है तो आप संघर्ष करते रहते हो, लेकिन कई बार आपको पता नहीं होता कि अच्छा इस वजह से ऐसा हो रहा है। जब आपको ये पता लग जाता है तो फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही खूबसूरत विज्ञान है जो आपके बारे में बहुत कुछ कह देता है और बहुत कुछ आपके जीवन का पथ प्रदर्शित कर देता है। इसलिए आपको दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए और इन चीज़ों को मानना चाहिए और जो जीवन में बदलाव आता है उसको स्वीकार करना चाहिए, तो इससे जीवन आसान होता है। 8 नंबर, देखिए, सबसे पहले आप ये जानें कि 8 नंबर की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट, उसके अब्सेंस में वो चीज़ें आपके साथ होने लग जाती है। देखिए, 8 नंबर जो है वो सबसे पहले पृथ्वी तत्व है। बेसिकली मतलब ये ज़मीन जायदाद वगैरह ये सब चीज़ें 8 नंबर है तो उसकी संभावना आपके साथ बढ़ जाती है। तो एक तो ये आपको ज़मीन जायदाद या घर का मकान या आपकी बाकी की कोई प्रॉपर्टीज़ है उसका एक कारक होता है। हालांकि इसके लिए दूसरे भी नंबर जो है वो जिम्मेदार होते हैं, पर उसका एक बड़ा और मजबूत हिस्सा जो है वो 8 नंबर शनि भी है। दूसरी बात, अगर आपके साथ शनि है तो शनि क्या करता है, आपको गलत काम करने नहीं देता है, आपको जुए सट्टे में जाने से रोकता है, आपको किसी भी तरह की कोई रॉन्ग एक्टिविटी है तो उसमें वो जाने से आपको रोकता है। दूसरा, शनि क्या करता है, किसी भी काम को जब शुरू होता है ना तो टाइम भले ही लगे, लेकिन शनि की प्रवृत्ति होती है उस काम को वो खत्म जरूर करता है। आप देखिएगा, कोर्ट केस अगर चल रहे हैं या और भी कुछ चीज़ें चल रही होती है तो उनके ट्रायल्स भले ही होते हों, लेकिन उसका डिसीजन आता ज़रूर है, काम खत्म होता ज़रूर है। अगर वो चीज़ वहाँ चली गई तो वो एक्टिव बनी रहेगी और कहीं ना कहीं किसी दिन वो ख़त्म भी होती है। तो काम खत्म करने की प्रवृत्ति भी होती है शुरू होने के साथ साथ। तो शनि जो है वो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी वाली लेकर के आता है। संघर्ष के साथ में आपको काम करने की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि शनि आपसे काम करवाता ही करवाता है, ठीक है। मेहनत करने की आपकी आदत पड़ जाती है, आपको डिसिप्लिन में रहने की आदत पड़ जाती है अगर 8 नंबर आपके जीवन में है तो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए 8 नंबर आपके न्यूमरो चार्ट में, आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, आपका मिस है, क्या हो जाएगा? नंबर 1, कॉन्फिडेंस की कमी होगी। नंबर 1, आप इनडिसिप्लिन हो जाओगे, आप शराब है, जुआ है, सट्टा है, इन चीज़ों में लग जाओगे। आपकी काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि शनि रहता है तो काम कराता है, शनि नहीं है तो हो सकता है कि आलस्य में ओतप्रोत आप हो जाए और आप किसी भी तरह का कोई भी काम करने की आपकी इच्छा न होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी बनना तो छोड़ो, प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी आपके उससे। कोई बोलेगा घर बना लो तो बोले क्या करना है, पूरी दुनिया बहुत सारे लोग किराए
किराए के मकान में रहते हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपके विचार ऐसे हो जाएंगे, आपके थॉट ऐसे हो जाएंगे और वो आपको उस तरफ बिल्कुल भी जाने दे। आपका थॉट ही नहीं होगा कि मेरा घर होना चाहिए या चलो मेरी ज़मीन जायदाद होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ आपके साथ नहीं होगी। और कोई काम आप शुरू अगर गलती से कर भी दिया तो हो सकता है आप उसको ख़त्म ही ना कर पाएँ। तो ये तमाम सारी चीज़ आपके साथ हो जाती है। आपको घुटनों की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, आपके स्टमक को डाइजेशन और उससे रिलेटेड दूसरी जो चीज़ें वो भी आपके साथ में शुरू हो जाएगी। तो शनि के नहीं होने से ये इतनी सारी चीज़ें आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे साथ आ जाए 8 नंबर, अब देखिए कई बार लोग कहते हैं कि साहब 8 नंबर है तो ही परेशान है, इतना संघर्ष कर रहे हैं, मेरे तो डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक में 8 आया हुआ है और मैं इतना परेशान हो रहा हूँ और जीवन में इतना संघर्ष है, और जिनका नहीं है उनके लिए आप कह रहे हो कि उनको लेकर के आना चाहिए। देखिए, हर नंबर की अपनी महत्ता है, हर नंबर की अपनी उपयोगिता है और हर नंबर की अपनी सकारात्मकता है और नकारात्मकता है। तो हर नंबर आपके जीवन में ईश्वर ने नहीं दिया है तो उसने सोच समझ के आपको नहीं दिया। बावजूद इसके अगर उसकी कुछ योग्यता आप अपने अंदर लाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन में उन चीज़ों की कमी है, तो आप कुछ हद तक, कुछ प्रतिशत तक उस नंबर की वाइब्रेशन को कुछ उपाय करके ला सकते हैं। इसलिए मिसिंग नंबर पर बात की जाती है। तो मैं अब आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आप क्या क्या वो चुनिंदा रेमेडीज अपने जीवन में लागू करके या उनको करके और आप शनि की फ्रीक्वेंसी को अपने जीवन में ला सकते हैं या अपने जीवन की उन्नति के रास्ते पर शनि को अपने साथ जोड़ सकते हैं। सबसे पहली रेमेडी जिसकी अगर मैं बात करूं, जो आसान है, जग जाहिर है और सबको पता है, आपको भी पता होगी, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुझसे सुनने के बाद आप ऐसा करना शुरू कर दें। देखिए, पता होना एक अलग चीज है और उस चीज को एक्शन में लाना ये अलग चीज है। बहुत सारी चीज़ पूरी दुनिया को पता होती है, पर करते हैं क्या? इस पूरी दुनिया को पता है कि सुबह 5 बजे उठ के और मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जो सबसे अच्छा होता है। किसको नहीं पता होगा इस दुनिया में? ये बात बताइए, करते कितने लोग आप ये देखिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपको ये पता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, करिए। तो सबसे पहली बात, महाप्रभु बजरंग बाबा की जो है वो स्तुति करिए, उनको प्रणाम करिए, उनके हनुमान चालीसा पढ़िए, उनके आगे जो भी जा कर के आप उनको प्रणाम कर सकते हैं करिए। तो बजरंग बाबा को जीवन का हिस्सा बनाइए और उनकी हनुमान चालीसा का पाठ करें, और ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हनुमान चालीसा अपने जेब में, पर्स में, पॉकेट में आप रखने की आदत डालिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप उड़द की दाल, ठीक है ना, जो उड़द की काली दाल जिसको आप कहते हैं, उड़द की दाल को आप दान भी कर सकते हैं और या फिर उसे पानी में आप बहा भी सकते हैं। इन दोनों में से जो आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब शनि की प्रेजेंस को आप लाना चाहते हैं तो आपको काले कपड़े नहीं पहनना है, आप काले कपड़े दान कर सकते हो। आप काले कपड़े किसी भी गरीब को या जहां आपको लगता हो कि वो काली चीज़ दान की जा सकती है तो आप उसे दान कर दो, लेकिन आपको काले कपड़े नहीं पहनना है। अगली रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो आप शनिवार के दिन पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उस दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगर आप नॉनवेज को सैटरडे के दिन अवॉइड करते हैं, नॉनवेज को या वाइन को या बाकी दूसरी चीज़ों को, तब भी आप शनि को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं, प्रसन्न कर पाते हैं। साथ ही साथ देखिए, शनि का एक बहुत अच्छा सा गुण ये है कि अगर आप जीवन में आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ते चले जाएंगे तो आप जैसे जैसे आध्यात्मिक होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका शनि इम्प्रूव होता चला जाएगा। आप इसको दो तरीके से समझिए। देखिए, कुंडली के अंदर जब शनि बहुत अच्छी डिग्री में या नीचे के होते हैं तो वो शनि आपका इम्प्रूव करना शुरू कर देता है, और इसको न्यूमरोलॉजी में अगर कह लें कि अगर वो मिसिंग नंबर है 8 आपका, तो वो मिसिंग नंबर की वाइब्रेशंस आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप अपने जीवन में इनमें से जो आपको ठीक लगे, जो आप वक्त पे कर सके, उन रेमेडीज़ को करने का प्रयास करें। देखिए, बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, एक जो होती है हम शरीर से कर लेते हैं, एक हम मानसिक तौर पर करते हैं, और एक साथ में हम एस्ट्रोलॉजी जो कहती है, वैदिक पद्धति, उस आधार पर कर लेते हैं। तो ढेरों रेमेडीज़ होती हैं और कुछ प्रेडिक्शन के दौरान बताने में आती है जो विशेष तरह की रेमेडीज़ होती हैं। बट जब तक आप किसी को दिखाते नहीं हैं, सम्मानित न्यूमरोलॉजिस्ट को, तब तक आपको ये जर्नल या कॉमन रेमेडीज पर ही काम करना चाहिए, और इस तरीके से आप जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। परम आदरणीय साथियों, एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूं। इस बार मैं आपसे, जैसे कि आप जानते हैं, मिसिंग नंबर की सीरीज पर हम काम कर रहे हैं, तो मैं आज आखिरी नंबर जो इस सीरीज का है, 1 से लेकर के 9 नंबरों तक की व्यवस्था न्यूमरोलॉजी में होती है, बात कर रहा हूं आज आपसे
9 नंबर की। देखिए 9 नंबर जो है ना ये पृथ्वी तत्व इसके अंदर कूट-कूट के भरा होता है। वैसे तो 9 नंबर मार्स है, मंगल है, आग का गोला जैसा होता है, मतलब वैसा का वैसा जोश इनके अंदर होता है, ऐसी कैसी ऊर्जा इनके अंदर होती है, फिर से उठ खड़े होने की ताकत इनके अंदर होती है और बड़े अच्छे ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बड़े अच्छे सहयोगी स्वभाव के होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन जब ये नंबर गड़बड़ाता है ना, आपके अंदर से हट जाता है या इस नंबर की वाइब्रेशन या फ्रिक्वेंसी आपके साथ नहीं होती है और कहीं न कहीं कुंडली में भी आप देखिएगा कि फिर ये आपका उसमें मंगल बिगड़ा हुआ होगा या फिर नीच का होगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, अगर ये नहीं है तो आपके जीवन में क्या होगा, पहले उसको जान लेते हैं और उसके बाद में क्या रेमेडीज करें जिसकी वजह से आप इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। मुखातिब हूँ आपसे कि अगर 9 नंबर आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है। देखिए मैंने जैसा अभी आपको बताया कि 9 नंबर है तो जोश होगा, एनर्जी होगी, उत्साह होगा, आपके साथ कॉन्फिडेंस होगा, आपका विल पावर होगा। अब इसका जस्ट उल्टा आप कर लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में या आपके न्यूमरो चार्ट में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बहुत प्रयास कर लें उसके बाद भी नेम और फेम आपके साथ में नहीं होगा। इसके साथ आपके साथ जोश नहीं होगी, आपके साथ ऊर्जा नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। आप किसी काम में एक बार नीचे गिर जाएंगे तो फिर से उठने की इच्छा ही नहीं होगी। ये तमाम सारी चीज़ें आपके साथ में होती है और आपके साथ ऐसा हो रहा होगा तो आप अपने आप को रिलेट भी कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर 9 नंबर है तो इसका जस्ट अपोजिट भी आपके साथ होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर ये मिसिंग है और आपके साथ में भी ये तमाम सारी चीज़ें चल रही है तो आपको किन किन रेमेडीज को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, उन चीज़ों को करके और आप इस नंबर की फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन को अपने साथ जोड़ सकते हैं जिससे कुछ हद तक इन चीज़ों को आप अपने जीवन में इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए वैसे तो अधिकतर नंबरों का कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है। अगर वो नंबर नहीं है तो उसकी जगह उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है वो उसके थोड़ी बहुत योग्यताएं या गुणवत्ताएं आपको दे देता है। लेकिन अभी पूरी तरह से मैं 9 नंबर पर आपसे बात कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या रेमेडीज करना चाहिए। तो चलिए आइए बात करते हैं कुछ मुख्य रेमेडीज के ऊपर कि आप इन चीजों को कीजिए और इस 9 नंबर की वाइब्रेशन को अपने साथ आगे बढ़ाइए। सबसे पहली चीज, आप जब भी सुबह उठते हैं तो उठने के दौरान आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने दोनों पैर को आप जमीन पर ना रखें और उसके पहले उठते से ही आपका जो भी पलंग है या जहां भी आप सोते हैं वहां पर आपकी अपनी रिंग फिंगर जो भी है, इस रिंग फिंगर को आप पृथ्वी के ऊपर टच करें और टच करके और उसके बाद इसको अपने सिर पर लगाएं और उसके बाद फिर आप अपना पैर नीचे रखें। जब आप ऐसा करते हैं तो 9 नंबर की वाइब्रेशन या फ्रिक्वेंसी को आप अपने साथ अच्छे से अलाइन कर पाते हैं। दूसरी चीज, दूसरी रेमेडी की अगर मैं आपसे बात करूं तो कोशिश कीजिए कि आप जमीन पर सोइए। अगर आप जमीन पर आप सोच सकते हैं, अगर ऐसे कैसी बात करें, आज के ज़माने में कुछ ही ऐसा संभव है। अगर आपको लगता है कि आप ज़मीन पर नहीं सो सकते, ज़मीन से मेरा मतलब कि जो भी आपको नीचे बिछाना आप बिछाइए, लेकिन ज़मीन पर आप सोइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपका जो भी पलंग है कोशिश कीजिए कि उसकी हाइट कम से कम हो। जैसे आजकल फैशन के ज़माने में हम आ गए हैं तो 6 इंच के आसपास के हाइट तक के तो बेड हम देखते ही हैं लोगों के घरों में। लेकिन अगर आप जो भी एक थोड़ी सी कम हाइट वाला पलंग जो है, ज़मीन से बहुत थोड़ा सा ही ऊपर हो, उस तरह के पलंग पर अगर आप सोते हैं तब भी आप 9 नंबर की ऊर्जा को अपने साथ जोड़ पाते हैं। तीसरी रेमेडी की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कभी भी अपने वर्क प्लेस के ऊपर या जहां भी आप कामकाज करते हैं वहां पर कोशिश करें कि आप एक कैंडल आप जला लें अपने काम करने के साथ में, जिससे ऊर्जा से आपका संबंध जो है वो बना रहे। क्योंकि मार्स जो है वो ऊर्जा से ओतप्रोत होता है, भरपूर होता है। तो आप कैंडल अपने आसपास जला लें, कभी दीपक जला लिया, कभी कैंडल जला लिया, या मंदिर में पूजा करते समय आपने लगातार जो है दीप प्रज्वलन आपने कर लिया धार्मिक स्थानों पर। इसको अपनी आदत, जैसे यूं हम ये चीज़ हो सकता है यदा कदा आप करें कि आज मंदिर गए तो दीपक जला लिया, और अगर आपको रेगुलर पूजा करने की आदत नहीं है तो आप यदा कदा करते हैं। मैं इसको रोज करने की आपसे बात कर रहा हूँ कि डेली जब आप ऐसा करेंगे तब भी आप 9 नंबर की फ्रिक्वेंसी को अपने साथ जोड़ पाएंगे। एक थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा लेकिन फिर भी कारगर है। आप जो भी लोग पान वान खाते हो ऐसे लोगों को आप कत्था दान कीजिए। आप ऐसा, जैसे कभी आपने सुना नहीं होगा कत्था दान करने के लिए, लेकिन जब आप करते हैं तब भी आप अपने 9 नंबर को जो है वो मजबूत आधार दे पाते हैं। साथ ही साथ
डाइजेशन और बाकी चीज़ों के अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो एक अच्छी रेमेडी के रूप में ये भी काम करता है कि आप तंदूरी रोटी का सेवन करें। तंदूर से बनी हुई चीज़ या तंदूरी रोटी जब आप खाते हैं तब भी आपके 9 नंबर में आप एक इजाफा कर पाते हैं और आप बहुत अच्छे से उसमें अपने जीवन को जो है खूबसूरती के साथ आगे की तरफ बढ़ा पाते हैं। मसूर की दाल की अगर मैं बात करूं तो उसको भी आप मंगलवार के दिन आप दान भी कर सकते हैं और आप उसको नदी में भी प्रवाह कर सकते हैं, तब भी आप अपने 9 नंबर को थोड़ी सी ताकत या शक्ति जो है वो प्रदान कर सकते हैं। वैसे तो कंसल्टेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें बताने में आती है, लेकिन एक जनरल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं कि इन चीज़ों को आप अपने साथ में या अपने रूटीन में, ये सब नहीं, आप इसमें से 1 या 2 भी कर पाते हैं तो आपका काम जो है वो हो जाता है। पर 9 नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर है और अगर इसकी ऊर्जा आपके साथ होती है तो ये जीवन में फिर से आपको खड़े होने की ताकत देता है और आपके अंदर ऊर्जा और विल पावर का संचार कर देता है, जिसकी वजह से आप जीवन से दो हाथ कर पाते हैं। मेरे आदरणीय दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो नंबर आपके पास हमेशा रहते हैं। आप मुझे आवाज़ दीजिए और आने वाली वर्कशॉप्स का डिटेल लेकर के जल्दी से इस विद्या को सीखिए और अपने जीवन को खुशनुमा बनाइए और साथ ही साथ एक करियर के रूप में भी आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह का कोई कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे या फ़ोन पर बात करके और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि 9 नंबर की अनुपस्थिति को मैं आप तक व्यवस्थित पहुंचा पाया हूं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और अगले खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्यार।